ठीक है। और उसके अलावा जो आपके डीएससी होते हैं उनके यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा जो है कंपनी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट फीस जो है वो नील होती है। ठीक है। सबसे पहले आपको कैसे प्रोसीड करना है, एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर साइन इन साइन अप पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.mca.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्टर का, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड यूजर का या फिर बिजनेस यूजर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो ऑप्शन दिए गए हैं, रजिस्टर्ड यूजर, बिजनेस यूजर। तो स्टार्टिंग में आप जो है रजिस्टर्ड यूजर भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए पैन नंबर एंटर करते हुए बाकी अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। उसके साथ जो है आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उन पर ओटीपी शेयर होंगी। उसके बाद वैलिडेशन करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा, तो उस ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। बिजनेस यूजर में जो है एग्जिस्टिंग, जैसे कोई कंपनी एलएलपी, कोई डायरेक्टर, अगर किसी पर्सन किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर है ईपीएफ, वो एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई भी मेंबर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड पर्सन, प्रोफेशनल स्टाफ और प्रोफेशनल, तो उस केस में जो है यहाँ पर बिजनेस यूजर आईडी यूज होगी। ठीक है, सेम प्रोसीजर वहां पर भी रहेगा। तो अब यहाँ पर जो है हम रजिस्टर यूजर के थ्रू इसको यहाँ पर पहले लॉगिन क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। जो आपकी ईमेल आईडी है वही यहाँ पर जो है यूजर आईडी बनेगी। पासवर्ड जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया होगा वो रहेगा, बाकी आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको करेक्ट कैप्चा पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो जो भी आप फॉर्म अभी इनिशिएट करेंगे फाइलिंग के लिए, उसको यहाँ पर मोबाइल नंबर, उन पर ओटीपी शेयर होंगे। इसके बाद वैलिडेशन करने के बाद आपको जो है पासवर्ड सेट करना होगा, तो उस ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। बिजनेस यूजर में जो है एग्जिस्टिंग, जैसे कोई कंपनी एलएलपी, कोई डायरेक्टर, अगर किसी पर्सन किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर है ईपीएफ, वो एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई भी मेंबर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड पर्सन, प्रोफेशनल स्टाफ और प्रोफेशनल, तो उस केस में जो है यहाँ पर बिजनेस यूजर आईडी यूज होगी। ठीक है, सेम प्रोसीजर वहां पर भी रहेगा। तो अब यहाँ पर जो है हम रजिस्टर यूजर के थ्रू इसको यहाँ पर पहले लॉगिन क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। जो आपकी ईमेल आईडी है वही यहाँ पर जो है यूजर आईडी बनेगी। पासवर्ड जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया होगा वो रहेगा, बाकी आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको करेक्ट कैप्चा पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो जो भी आप फॉर्म अभी इनिशिएट करेंगे फाइलिंग के लिए, उसको यहाँ पर जब भी आप उसको अगर सेव करके बीच में मिड में छोड़ देते हैं तो पेंडिंग एक्शन में आएगा। उसके बाद यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में जो आप फाइल कर देंगे, मतलब उसका चालान पे कर देंगे, देन उसके बाद उसका स्टेटस आएगा अप्रूवल, और अगर वो यहाँ पर रीसबमिशन के लिए आता है तो आप उसको रीसबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एमसी सर्विस में जाना है। एमसी सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंपनी फाइलिंग, देन उसके बाद इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विस। तो इंडिया में आपको किसी भी टाइप की कंपनी रजिस्टर करनी है, सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा स्पाइस प्लस फॉर्म। ठीक है। तो मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इनकॉर्पोरेशन चेंज सर्विसेज स्पाइस फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने एक नेम आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप किस नेम के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी ये वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कंपनी का टाइप सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी जो है किस नेचर की रहेगी, प्रोड्यूसर, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट, ओपीसी, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, न्यू कंपनी, पार्ट 1 सेक्शन 8 कंपनी, पार्ट 1 LLP 2 कंपनी या फर्म 2 कंपनी या अदर। ठीक है, किसी अदर बिजनेस को आप जो है कंपनी में यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्जन के लिए भी यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले नेम का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज पहले कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर जो है इसमें जो मोड दिया गया है, तो यहाँ पर दो मोड से यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। पहला है कि पहले आप ये नेम जो है वो रिजर्व कर लीजिए, और पहले आप जो है नेम का अप्रूवल करा लीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट चाहे आप पूरा 100% से हो रहा है कि जो नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे कंपनी का, तो आपको 100% अलॉट होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। बेटर रहता है कि पहले आप कंपनी का नेम यहाँ पर अप्रूव करा ले। तो मैं यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपको बता देता हूँ, ये कंपनी अदर सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद क्लास पब्लिक या प्राइवेट कैसी कंपनी आपको रजिस्टर करनी है, तो यहाँ पर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं। उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, तो लिमिटेड बाय शेयर मैं आपको जो जनरल प्रोसेस चलता है वो बता रहा हूँ। बाकी स्पेसिफिक अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, अदरवाइज जो है नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस सब में सेम ही रहने वाला है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करें यहाँ पर सर्च करके मैं भी सर्च करता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक कंपनी बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्ड यहाँ पर टाइप करूंगा, तो जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप ये 2 या 3 से ज्यादा यहाँ पर सेलेक्ट मत करिएगा, अदरवाइज जो है आपका नेम अप्रूव नहीं होगा। और दूसरा आपका नेम जो है वो आपकी एक्टिविटी से रिजेंबल भी होना जरूरी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं भी यहाँ पर अदर्स के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। पर टिक करने के बाद आपको ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर मल्टीपल 2 या 3 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि आपको यहाँ पर जो है जो भी आप जिस नेम से कंपनी बनाना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं। दोनों में से जो भी नेम की अवेलेबिलिटी रहेगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक चीज और भी होती है, वो जो नेम है किसी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी, एलएलपी या किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, उसके रिजेंबल टू नहीं होना चाहिए और सेम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेम नाम से कोई कंपनी दिख रही है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी को यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, किसी का ट्रेडमार्क है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड करते हुए अपनी कंपनी का नेम नहीं रख सकते हैं। बाकी अगर कंडीशन होती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड केस में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड केस में ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से एलएलपी केस में एलएलपी। यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है, उसके साथ साथ जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं अगर आप उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो वेल एंड गुड रहता है कि फ्यूचर में जो है आप इस टाइप का वर्क करेंगे अपनी कंपनी में, तो आपके मेन 4 ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है। कोई भी 4 ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं, बाकी इसके जो अगर अलाइड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर मेंशन करना है वो भी बताऊंगा। सपोज करें हम यहाँ पर जो है मैं अभी एबीसी करके ले लेता हूँ, तरीके से हम जो है कंस्ट्रक्शन के लिए एक कंपनी रजिस्टर करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आप जो है कोई भी नेम यहाँ पर रख सकते हैं, इस टाइप से आपको रखना है। मैंने अभी एबीसी ले लिया, एक्सवाइजेड आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है गूगल की हेल्प ले सकते हैं, वो नाम आप डालकर चेक करेंगे कि उस नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है, कोई एलएलपी तो नहीं है, किसी का ट्रेडमार्क तो नहीं है, गूगल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इस टाइप से प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एबीसी एक्सवाइजेड ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी इस टाइप का आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी मीनिंगफुल नेम लिखना है, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि यूनिक हो, या जो भी आपके कंपनी में ऑथराइज पर्सन, बोर्ड डायरेक्टर या जो भी हैं वो उनके नेम के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप लिख सकते हैं, उनके सरनेम के कॉम्बिनेशन या जो नेम और सरनेम का फर्स्ट लेटर है उसके कॉम्बिनेशन के साथ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले से इसने यहाँ पर बता दिया है कि ऐसे करके एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एबीसीएस करके है, एक्स टू जेड करके है, तो काफी सारी कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये कंपनी है, तो आप अगर इस टाइप के नेम यहाँ पर रखते हैं तो आपका जो नेम है वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अपनी कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स लिख लेना है, 4 ऑब्जेक्ट्स आप लिख दीजिएगा, बाकी अगर अलाइड ऑब्जेक्ट्स भी आप लिख सकते हैं। आपको एक सैंपल को भी यहाँ पर दिखा देता हूँ इस टाइप से कि आप जो है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर कैरी करना चाहते हैं। ट्रेड, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स का काम है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया, इसमें कन्वर्ट कर लेना है और उस पीडीएफ को यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर अटैच जरूर करिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपकी जो नेम है कंपनी का नेम है उसको यहाँ पर अप्रूव होने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब तक यहाँ पर ये नहीं पता लगेगा कि आप क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो वो आपका जो नेम है वो होल्ड पे रहेगा, वो यहाँ पर जो है अप्रूव नहीं होगा। तो उस चीज का आपको यहाँ पर इस फाइल पर क्लिक करके इसको आपको अटैच भी करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली एडिट का मैसेज आएगा। तो अब यहाँ पर आपको अगर ये ऐसी वर्डिंग आ रही है तो उसको नेम को यहाँ पर चेंज करना होता है, फिर आप दोबारा से नेम को सही करके लिखेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको कम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिलेगी, नेम इसको सबमिट कर देंगे, फोटो के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये मुझे नेविगेशन पैनल पर मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर मिल जाएगा पेंडिंग फॉर एक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट फीस पर क्लिक कर देना है।
पेमेंट फीस पर क्लिक करने के बाद एक नए ब्राउजर में टैब ओपन होगी यहाँ पर। उसमें यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स को कंफर्म करके वेरीफाई करना है। इसमें सारे मोड्स एक्सेप्टेबल होते हैं कि आप जो है किसी भी यूपीआई मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी प्रोसीड मोड के थ्रू आप यहाँ पर जो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको डिटेल्स डालकर पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये अंडर प्रोसेसिंग में आ जाएगा। यहाँ पर आपको शो करेगा अंडर प्रोसेसिंग के अंडर में। ठीक है, इसमें जो है 7 डेज तक का टाइम लग सकता है। ये बेटर रहता है कि यहाँ पर जो है आपको 1000 रुपीज की फीस पे करनी होती है, लेकिन उसमें क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनाने का टाइम है वो आपका सेव हो जाता है। पहले आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे सारे, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं एमओए, एओए, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें कंपनी की डिटेल्स भी जाती है कुछ यहाँ पर, जैसे रेंट एग्रीमेंट्स हुए, एड्रेस प्रूफ के लिए कंसर्न लेटर्स हुए, तो सब पे कंपनी का नेम यहाँ पर प्रपोज रहता है। जो भी प्रपोज कंपनी का, तो आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि ये नेम मिलेगा नहीं मिलेगा। बेटर है कि पहले आप इसको नेम के लिए रिजर्व करें। जब नेम आपका अप्रूव हो जाता है देन उसके बाद आपको इसके बाद यहाँ पर जो है फर्दर प्रोसेस करना होता है। तो ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप किसी भी कंपनी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और नेम जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है अप्रूव है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें किस तरीके से फॉर्म को सबमिट करने होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये अंडर प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये अप्रूव में शो करेगा अगर आपका नेम अप्रूव हो जाता है तो। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक नेम जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है अप्रूव हुआ हुआ है, और यहाँ पर जो है इसका अप्रूवल का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आ चुका है। तो इस टाइप से अप्रूव के अंडर में आपको नेम यहाँ पर मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल की डेट मिलेगी। ठीक है, फॉर्म का नंबर सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मिनी डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। मिनी डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है फर्दर ऑप्शन आएगा। फर्दर ऑप्शन में आपसे यहाँ से कंफर्म किया जाएगा कि जो आप फर्दर इस फॉर्म के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डेट का एक्सटेंशन कराना है टाइम का, तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। डेट टाइम का एक्सटेंशन भी यहाँ पे हो सकता है। एक बार नेम अप्रूव होने के बाद वो जो है यहाँ पर 20 डेज तक के लिए वैलिड होता है। अगर आपको एक्सटेंड करानी है इस नेम की डेट तो आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। यहाँ से जो है इसका नेम अप्रूवल डाउनलोड में भी मिल जाएगा, बाकी सर्टिफिकेट में भी आपको मिल जाता है। सर्टिफिकेट के अंदर में चालान और अप्रूवल लेटर्स होते हैं, वहां पर ये मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एडिट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होता है। जब ये नेम अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये फर्दर आपको एक्टिविटी करनी होती है। जब आप एडिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके जो फॉर्म्स हैं वो सब यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, सारे के सारे फॉर्म्स। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी के ड्राफ्ट करने के लिए, उसके लिए भी आप जो है गूगल की हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपको जिस भी नेचर की आपकी कंपनी है उससे ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको अपनी कंपनी के कैसे ड्राफ्ट करने हैं, यूनिकनेस रखिएगा, ऐसा नहीं कि किसी से भी आपने वो वहां पर कॉपी कर दिया। ठीक है,